जय हिंद दोस्तों, बड़ी गंभीर बात, शर्म की बात। जेसीओ गजटेड क्लास सेकंड अफसर होता है और उसकी जो पेंशन है वो चपरासी के बराबर भी नहीं। ऐसा पहली बार देखने को आया कि ये जो पेंशन रिवीजन है या ये जो वन रैंक वन पेंशन टू है, इसके अंदर इतनी विसंगतियां हैं कि लोग अब उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, बर्दाश्त से बाहर हो गए। दूसरी बात है, जब से ये मूवमेंट, बहुत सारे संगठन ने इस बात को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की और नाराजगी जाहिर करने के लिए वो जंतर मंतर पर इकट्ठे होना चाहते हैं या अलग अलग तरीके से अपनी बात कह रहे हैं। उसके ऊपर एक इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि वेरिएशन ऑफ इक्वलाइजेशन ऑफ पेंशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019 इन रेस्पेक्ट ऑफ डिफेंस पर्सनल। उन्होंने बिल्कुल कहा है, मेन बिंदु बहुत सारा अंग्रेजी में है, बहुत सारी बातें हैं, पिछले रेफरेंस हैं, मैं उन्हें बार बार दोहराना नहीं चाहता। उन्होंने कहा है कि पहले ओआरओपी 1 में बहुत सारी विसंगति थी, उसके पीछे हम कोर्ट तक गए लेकिन कोर्ट ने हमारी बात नहीं सुनी और ओआरओपी 2 उसी फॉर्मेट में लागू करने के बजाय और उसमें कई गुना गलतियां कर दी। सबसे पहला कि हमारे जो यंगस्टर हैं, जो किसी मजबूरी बस सेना में उसकी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट सर्विस यानी 15 साल तो पूरी करके आते हैं लेकिन वो अपने रैंक की सर्विस नहीं करते, आपने इनको प्रीमेचर उनके लाभ से वंचित कर दिया और आजीवन वो इस चीज का अफसोस जरूर करते रहेंगे। और मैं ये कहता हूं, ना जेसीओ जवान को कुछ नहीं पता होता है कि वो प्रीमेचर जा रहा है, उसके पास क्या हानि होगी, इसकी जिम्मेदारी किसकी, ये अवेयरनेस कौन करेगा। आपने चिट्ठी निकाल दी। दूसरा, उन्होंने बात की है कि जेसीओ रैंक को लेकर कहा है कि आखिर जेसीओ रैंक के पीछे ऐसा क्या हुआ है कि एक गजटेड क्लास 2 अफसर है, जेसीओ को कंसीडर किया जाता है और उसकी आपने 7th पे सीपी से बाट लगा रखी है 2016 के बाद से, और उसी का बुरा असर देखने को आ रहा है कि उनकी जो बढ़ना या रहना की बात तो थोड़ा नीचे आ रही है, यानी जो ग्राफ नीचे जा रहा है वो कभी ऊपर नहीं आ सकता, ये बात पक्की है। क्योंकि अब आगे कोई पे कमीशन होना नहीं है। ओआरओपी 1 हो, ओआरओपी 2 हो, ओआरओपी 3 हो, इसमें कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा है कि इसी तरीके से जो जवान हैं, हमारे सिपाही हैं, नायक हैं, हवलदार हैं, उनके साथ आप ये देखोगे, चाहे उनकी एसीपी वाला रैंक है, चाहे पेड एक्टिंग रैंक है, आपने एक ही स्लॉट में रखा है। यानी जो आपने टेबल नंबर 7 में जो चीजें रिफ्लेक्ट की हैं वो किसी भी फॉर्मूला से बनी नहीं है, किसी भी फिटमेंट फैक्टर से बनी नहीं है। आखिर ये कहां से लाई गई हैं, क्या सोच के बनाया गया है, क्या फायदा देना था या फायदा नहीं देना था या कोई जल्दबाजी थी, इन सब चीजों, इन सब विसंगतियों को लेकर के ये डाला गया है कि सिविल में कम से कम एक जेसीओ को चपरासी से बराबर तो रखो। ये सारी चिट्ठी लिखी है और ये चिट्ठी माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखी है, राजनाथ सिंह जी को कॉपी किया है, हमारे तीनों सेना प्रमुख है उनको कॉपी किया है। हम एक डिसिप्लिन सोल्जर हैं, डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं और बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, चाहे जमीन पे हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट से हो, और आपसे बहुत सारा इंतजार किया है, गुहार लगाई है। आखिर इनके बारे में ये तो सोचिए, लगता है शायद ये चीज कंसीडर हो सकती है और इसमें फेरबदल होने की पूरी गुंजाइश है। धन्यवाद दोस्तों।